गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्क्रीन पे है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ रिलेशनशिप लव लाइफ को लेके। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है टावर। यहाँ पे आपको एक मेजर रियलाइजेशन ब्रेक थ्रू मोमेंट होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि अब आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो एटलीस्ट इमोशनल लेवल पे, ठीक है। या डेफिनेटली आप कनेक्ट करना चाह रहे हो इस पर्सन से। मे बी आप इस पर्सन को सॉरी और वॉट एवर जो भी मैसेज आप देना चाह रहे हो, बट यू फील डिसअपॉइंटेड, लॉस्ट एंड रिग्रेट, बट स्टिल आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हो। भले ही यहाँ पे कितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, कितनी भी आप इमोशनली सेटिस्फाइड ना फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके, बट स्टिल आप अपने साइड से इस कनेक्शन को मेंटेन करना चाह रहे हो। आपके अंदर एक रियलाइजेशन ब्रेक थ्रू मोमेंट दिख रही है आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ को लेके। एंड यू फील लाइक कि जो है काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपसेटिंग एनर्जीज कैरी कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। मे बी वो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है, या फिर जो भी अभी भी करंट कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड हो, बट स्टिल अब आपको लग रहा है कि नहीं, आपको इस रिलेशनशिप में सीरियसली एफर्ट करने हैं, ठीक है। आप सच में एफर्ट करना चाह रहे हो इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए। जस्टिस, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये भी इनकी एनर्जी भी ऐसे दिख रही है कि बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है इस पर्सन की साइड से आपको लेके, ह्यूज पैशन, ह्यूज अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन एज वेल एज ये आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड इनको लग रहा है कि इट्स ओके टू कनेक्ट विद यू इमोशनली, ठीक है। अगर मतलब आपके साथ डेफिनेटली ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एंड इनको ये लग रहा है कि राइट नाउ ये सही है कि ये आपसे कनेक्ट करें और ये सिचुएशन इमोशनली काइंड ऑफ ग्रो करे, ठीक है। ऑल्दो ये फ्यूचर को लेके डिसअपॉइंटेड है, इनको लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें ऐसे ही बनी रहेंगी या नहीं बनी रहेंगी, बट स्टिल इनको लग रहा है कि अगर ये अभी इस तरह से फील कर रहे हैं कि इनको अपने साइड से लाइक वो इमोशनल बॉन्ड फील हो रहा है, ठीक है, तो इन्हें अभी के सिचुएशन में कनेक्ट कर लेना चाहिए। फ्यूचर का पता नहीं, फ्यूचर के लिए डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, बट दिमाग यही कह रहा है कि क्योंकि एक डीप लेवल कनेक्शन है इसलिए ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट स्टिल फ्यूचर को लेके डिसअपॉइंटेड है। इनको लग रहा है कि मे बी ये सिचुएशन आगे बहुत लंबे समय वर्कआउट ना करे, सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हैं, काइंड ऑफ सीरियस नहीं होके, बहुत ज़्यादा सीरियस होके या कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, नॉर्मल कैजुअल तरीके से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन पैशन बहुत दिख रहा है, अट्रैक्शन, डिज़ायर बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच एक स्ट्रांग बॉन्ड है, एक सोलमेट वाइब है, सोलमेट कपल हो आप दोनों। और ऑब्वियसली फ्यूचर को लेके डिसअपॉइंटमेंट है, ओके, बट या अभी के लिए ये है तो अभी के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट होना चाहिए।
एक्चुअली इस पर्सन को एक सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, जहाँ पे दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, डीप लेवल काइंड ऑफ बॉन्ड हो, ठीक है। एंड उसी की वजह से ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेटफुल एनर्जीज में दिख रहे हैं। सो जब तक कि इन्हें कोई ऐसा कनेक्शन नहीं मिलता और आप दोनों के बीच ये सेम सिचुएशन डेवलप नहीं होती है, तब तक के लिए अपने साइड से काइंड ऑफ बहुत सिंपल पैशनेट एनर्जी में रहना चाहते हैं, बहुत सीरियस नहीं होना चाहते चीज़ों को लेके बेसिकली। सो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। या सो कैप्रिकॉर्न की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए? 10 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड। ओके, सो कैप्रिकॉर्न ऐसा लग रहा है कि आप अब मैरिज और कमिटमेंट को लेके नहीं सोचना चाह रहे हो बहुत ज़्यादा। आप लिटरली मैरिज कमिटमेंट वाले पार्ट को एंड करना चाह रहे हो एंड यू फील लाइक कि आपको एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करनी है अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। और स्टिल यू फील ब्लॉक्ड। ऑफ कोर्स आप एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन आप इमोशनली तो आप ऐसा लग रहा है क्रेव कर रहे हो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग को लेके, इमोशनल न्यू बिगिनिंग को लेके, बट मेंटली दिमाग से आप ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। यू फील लाइक कि मैरिज का पता नहीं क्या है, सीन होगा या नहीं होगा। सो यू फील बिट्रेड जब भी आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड जब भी आप मैरिज और कमिटमेंट को लेके सोच रहे हो। सो आप सोच रहे हो कि अभी मैरिज और कमिटमेंट को लाइक साइड करके आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करते हो। ऑल्दो डिज़ायर आपकी सीरियस ही चीज़ों की है, लाइक मैरिज और कमिटमेंट को लेके ही है, बट क्योंकि वो चीज़ें शायद रिपीटेटिंग वे में चल रही हैं, जहाँ पे आप मैरिज कमिटमेंट को लेके चल रहे हो बट चीज़ें काइंड ऑफ वर्कआउट नहीं कर रही हैं। सो यू फील लाइक कि ठीक है अभी काइंड ऑफ एक फियर आ गई है एक आपके अंदर, ठीक है, बट स्टिल यू वांट टू डू दिस न्यू बिगिनिंग, ठीक है, विथ सेंस ऑफ मैरिज कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, बट देर इज़ अ फियर भी अटैच है, बट चाहते भी हो आप, ठीक है, बट आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो। सो बेसिकली आपको एक क्लैरिटी चाहिए स्पेशली मैरिज को लेके, मुझे लगता है, ठीक है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए? 7 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड। सो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपसे हाइड कर रहे हैं कि अभी एक वेटिंग मोड में है, ये क्लियर नहीं है इस कनेक्शन को लेके। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये लाइक डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से, ठीक है। सो ये डिटैच रहना चाहते हैं बेसिकली इस सिचुएशन में, और दूर से ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है आपके और इस पर्सन के कनेक्शन को लेके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेंस से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज यहाँ पे एक वेटिंग दिख रही है, ये पर्सन वेट कर रहे हैं। और क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है दैट्स वाई ये पर्सन अपने साइड से डिटैच रहना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट डिटैचमेंट। सो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए, सॉरी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी कैप्रिकॉर्न के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए? डेविल, ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन। ओके, सो कैप्रिकॉर्न ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में आप ये पर्सन सीरियसली इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज कम्युनिकेशन डेफिनेटली दिख रही है मुझे,
एंड ये और बर्डन नहीं ले सकते इस चीज़ का कि ये सिचुएशन टॉक्सिक हो जाएगी, अनहेल्दी हो जाएगी, काइंड ऑफ जो भी चीज़ें हैं जो एक बैगेज ये कैरी कर रहे हैं. सो राइट नाउ ये पर्सन को लग रहा है कि इन्हें सीरियसली इस रिलेशन पे वर्क करना है एंड ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें दोनों लोग प्रॉपरली वर्कआउट करें. ठीक है, काइंड ऑफ ये भी मैनिफेस्ट करें कि ये जो टॉक्सिक अनहेल्दी साइकिल चल रही है इस पर्सन के लव एंड आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में वो एंड हो, वो ओवर हो. या कैप्रिकॉर्न, आई फील लाइक ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि अब ये सोच रहे हैं कि इनको कहाँ किस डायरेक्शन में एफर्ट करने चाहिए, इनके लिए क्या डायरेक्शन राइट डायरेक्शन है जहाँ पे इनको अपनी एनर्जी सीरियस वे में इन्वेस्ट करनी चाहिए. सो देख लेते हैं आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न. स्टार, हीलिंग, अभी बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है, काइंड ऑफ टॉक्सिक एनर्जीज में हो कैप्रिकॉर्न आप राइट नाउ बहुत ज़्यादा. ठीक है, और इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, या फिर आप अभी बहुत सारे एक लंबे समय से आप एक टॉक्सिक पैटर्न से डील कर रहे थे जिस चीज़ को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न. आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी. अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.